जंगी दीवान में सब बुरसा पर चढ़ाई की बात कर रहे थे, मगर ओरहान की सोच कुछ और ही कह रही थी। लहू बहाना आसान है, उसने धीमी आवाज में कहा था, मगर अमन का रास्ता तलाश करना असल हिम्मत है। ये जुमला सुनकर कई बुजुर्ग बेग उसके अंदाज पर मुस्कुराए भी थे, लेकिन कुछ के दिलों में ये बात चुभ गई। अलाउद्दीन, जो हमेशा अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, इस बार उससे अलग राय रखता था। दोनों के दरमियान की खामोशी में एक तल्खी भी थी, मगर मोहब्बत उससे कहीं गहरी। मगर जैसे ही दीवान खत्म हुआ, अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया। इख्तिलाफ हमारी सोच में है, दिलों में नहीं। तू जहां खड़ा है वहीं मैं खड़ा हूं। उधर मलहून खातून के दिल में एक बोझ सा था। कबीले में खुसर फुसर चल रही थी कि सफेद दाढ़ी वालों ने उसे बुलाया है। ये वो रास्ता था जिस पर कभी सिर्फ एरतुरुल गाजी और बाद में उस्मान चला करते थे, खामोश, रहस्यमयी और वक्त की नजरों से छुपा हुआ। मगर इस बार मलहून को जाना था। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सुकून भी था, मानो वो जानती हो कि ये मुलाकात सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे कबीले के लिए एक मोड़ साबित होगी। सफेद दाढ़ी वालों के दीवान में सन्नाटा था। हवा में मोमबत्तियों की लौ हिल रही थी, और जब मलहून अंदर दाखिल हुई तो सबसे बुजुर्ग दरवेश ने बस इतना कहा, वक्त अपने फैसले खुद चुन लेता है, और जिस वक्त का दरवाजा तूने खटखटाया है वो सिर्फ ओरहान के लिए नहीं, पूरी सल्तनत का इम्तिहान है। बाहर किले में फातिमा खातून का गुस्सा सब पर भारी था। वो एक नए ताजा जज्बे के साथ मैदान में उतर रही थी, मगर उसकी तेजी देखकर कई लोग ठिठक भी जाते। फ्लेवियस से उसकी पहली टकराहट उसी गुस्से की झलक थी, खंजर उसकी गर्दन पर और आंखों में वो आग जो किसी भी जंग को शुरुआत से पहले ही खत्म कर दे। किले के पहरेदार दबे लहजे में कहते, ये लड़की नहीं, तूफान है। इसी बीच उस्मान बे ने एक ख्वाब देखा, एक पहाड़ी जिस पर ओरहान अकेले खड़ा है, हाथ में काला संजक और नीचे लहराता हुआ बुरसा का दरवाजा। उस्मान की सांस थम गई। वो जान गए कि वक्त आ चुका है। सुबह के वक्त उन्होंने कबीले को जमा किया और बस एक जुमला कहा, जिस रास्ते पर मैं चला उस पर अब मेरा बेटा चलेगा। बुरसा की फतह का साया अब मेरे कंधों पर नहीं बल्कि ओरहान के हाथों में होगा। कबीले में सरगोशियां फैल गईं, कहीं खुशी, कहीं हैरत और कहीं वो खामोश इज्जत जो सिर्फ एक सच्चे सिपाह सालार को दी जाती है। उधर अलाउद्दीन ओरहान के कदमों के साथ फिर से खड़ा हो चुका था। दोनों भाइयों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही यकीन लौटा जो उनके बचपन की तलवार सरगर्मियों में नजर आता था। रात के आखिर में जब सब लोग अपने अपने चूल्हों पर बैठे थे तो पुराना माहौल फिर से ताजा हो उठा। एक घराना, एक खानदान, एक सल्तनत, सब एक ही मेज के इर्द गिर्द जमा थे। शेरों की तरह बैठे मुशीर, पुराने जंगों के साथी, और उस्मान गाजी की आंखों में वो चमक, वही माहौल, वही नूर, वही रूह जो हमेशा काई के दिलों को एक साथ बांध देता था। और इसी रात, इसी खामोशी में किसी ने आहिस्ता से कहा, तारीख का नया सफा पलटने वाला है। और सच यही था, क्योंकि ओरहान का वक्त शुरू हो रहा था।